क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा है, इतना अच्छा भोजन करते हैं, इतने अच्छे घर में रहते हैं, इतने अच्छे परिवार के साथ रहते हैं, नौकरी अच्छी है या व्यापार अच्छा चल रहा है, बच्चों की शिक्षा अच्छी चल रही है, उसके बावजूद भी आपके अंदर थकावट महसूस होती है। सुबह उठते तो आपको फ्रेश महसूस नहीं होता है, एकाग्रता शक्ति नहीं रहती, किसी चीज़ में उत्साह नहीं रहता है, मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है। मन किसी भी चीज़ पर कोई भी काम करने के लिए इच्छा नहीं होती, क्यों नहीं होती है? बाहर से हम खुश प्रतीत होते हैं पर अंदर से अकेलापन क्यों महसूस होता है? खालीपन क्यों लगता है? अशांत क्यों लगता है? क्योंकि आपका शरीर थका हुआ नहीं है, आपका आत्मा थक चुकी है। यदि आपका शरीर थका हुआ होता तो अच्छे भोजन से, अच्छे सप्लीमेंट से, अच्छी दवा से, योगासन से, ध्यान से, प्राणायाम से वो तो ठीक हो सकता था, क्योंकि वो शरीर के ऊपर काम करता है। पर आपकी आत्मा थकी हुई रहती है, उसमें इसके वजह से आपके अंदर उत्साह नहीं रहता है, खालीपन रहता है, एकांत रहता है, सन्नाटा रहता है। सब कुछ होकर भी, हर कोई व्यक्ति आपके आसपास होते हुए भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आप अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा थक चुकी है। सोल इज टायर्ड, नॉट योर बॉडी। तो ये सोल क्या है, कैसे थक जाती है, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये वीडियो आज उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, सोल के अंदर थकावट तब आती है जब वो आत्मा, शरीर और मन के बीच में तालमेल अगर बिगड़ जाए तो। शरीर के अंदर ही हमारी आत्मा रहती है और हमारा मन रहता है। मन मतलब हमारे 5 सेंसेस, पंच इंद्रियां। जब तक आपकी आत्मा और मन एक साथ चल रहे हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, तब तो दोनों के बीच में अलाइनमेंट रहता है। तब सोल में कोई टायर्डनेस, कोई थकावट नहीं रहती, उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, प्रेरणा रहेगी कोई भी कार्य करने के लिए। पर जब दोनों की दिशाएं बदल जाती तब गैप निर्माण हो जाता है। मन किसी और की जगह, आत्मा किसी और की जगह पर, तब मन को अकेलापन लगता है, मन थक जाता है। मान लीजिए किसी आप प्रिय व्यक्ति के साथ आप सफर कर रहे हैं और आप दोनों ने तय किया था कि आप लास्ट स्टेशन तक साथ में रहेंगे, तो आप साथ में टिकट लेते हैं, साथ में बैठते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, आपकी सफर शुरू होती है, आनंद रहता है, उत्साह रहता है, उमंग रहता है कि दोनों का साथ रहेगा अंतिम स्टेशन तक। और अचानक वो मित्र उतर जाता है एक ऐसे स्टेशन पे जहां पे आपने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि दूसरे स्टेशन पे उतर गया। अब आपकी यात्रा अकेले हो रही है, तो ये आत्मा की यात्रा फिर अकेले शुरू हो जाती है, क्योंकि मन कहीं उतर जाता है, आपकी इंद्रियां कहीं फंस जाती है। और आपकी इंद्रियां कहां पे फंसती है? आपकी इंद्रियां फंसती हैं, आपके सेंसेस जो फंसते हैं, वो खासकर ऐसी चीजों में जो जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसे वो बताना भी नहीं चाहता है, जो उसके अंदर दबी हुई होती है बचपन से लेकर अभी तक। और जब वो सेंसेस जब फंस जाते हैं, तब आपकी आत्मा की यात्रा अकेली हो जाती है और आत्मा थक जाता है। और उसके लिए फिर हम बाद में अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं आत्मा को खुश करने के लिए, सोल को खुश करने के लिए। जबरदस्ती अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है हर जगह पॉजिटिव अफर्मेशन काम नहीं करती है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, अरे आई एम हैप्पी बोलने से घाव और भी गहरे हो जाते हैं। आई एम पॉजिटिव, और भी आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी कम हो रहा है, क्योंकि आप घाव को भर नहीं रहे, घाव को और भी ज्यादा गहरा कर रहे हैं। इमोशंस ठीक नहीं होते हैं जब उसके ऊपर कोई चीज थोपा जाता है। भावनाएं कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। एक केवल सांस पे ध्यान रखने से, या केवल योगासन करने से, या केवल प्राणायाम करने से हम अपनी भावनाओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। लाफ्टर क्लब लगा, आप जानबूझकर जबरदस्ती हंस रहे हैं, आपके अंदर दुख का वातावरण है, आपके अंदर खालीपन है, पर वो आप सुबह 7 बजे जाके सबके साथ खुश होकर दिखाना चाहते हैं कि मैं खुश हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं। आप चाहे रील बनाइए, चाहे डांस कीजिए, चाहे हंसिए, वास्तव में आप अपने दुख को, दर्द को, भावनाओं को और भी दबा रहे हैं, क्योंकि आपका आत्मा थक चुका है।
योर सोल इज टायर्ड। कोई कहता है आप कैसे कहते हैं आई एम फाइन, आप अकेले हैं। कोई कहता है आप बेहद खुश लगते हैं, यस आई एम वेरी मच हैप्पी, आप खुश नहीं हैं अंदर से। खुश होते तो अकेलेपन से भी मोहब्बत होती थी, खुश होते तो सृजनात्मक क्रिएटिव कार्य करते थे आप, खुश होते थे किसी न किसी नए इतिहास को रचते थे आप। तो ये चीजों को अगर निकालना है तो कैसे ठीक किया जाए? भावनाओं को निकालने के लिए लमक्रिया ध्यान जो हम लोग सिखाते हैं, लमक्रिया ध्यान में सबसे पहली विशेष बात सिखाई जाती है, केवल 2 बातें अगर आपके जहन में आ जाए, जीवन में आ जाए, तो ये समाप्त हो जाता है, सोल का टायर्डनेस तुरंत खत्म हो जाता है। और 2 बातें क्या हैं? लमक्रिया ध्यान की विशेष चीजें जो सिखाई जाती है ध्यान के अंदर, पहला है अवेयरनेस, मैं जागरूक हूं, आई एम अवेयर। और दूसरा है एक्सेप्टेंस, मैं स्वीकार करता हूं। उदाहरण के तौर पे, ताकि इस बात को काफी सरल बना दिया जाए, आप पॉजिटिव अफर्मेशन लेते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आप कैसे हैप्पी हो सकते हैं यदि आपने किसी को दुख दिया है, किसी को परेशानी दी है, किसी को चीटिंग किया है? आप खुश नहीं हो सकते। आप तमाम अफर्मेशन बोलिए, तमाम विजुअलाइजेशन कीजिए, तमाम बार आप उसे राइटिंग में डालिए, 369 का फॉर्मूला उपयोग कीजिए, कोई भी जर्नल पे आप कितनी बार भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपने किसी को दुख दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, चीटिंग किया। जब तक आप उस पर अवेयरनेस के साथ स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुश नहीं हो सकते। तो पहला चीज होता है अवेयरनेस, और दूसरा चीज होता है स्वीकार करना। व्यक्ति था और एक एक्सीडेंट हुआ उसकी गाड़ी के साथ, और वो घर गया। माँ पूछते, सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो किसी को बताया नहीं उसने क्या हुआ, कैसे हुआ। गाड़ी को रिपेयर करा दिया और शांति से खाना खाया, टीवी देखा, सबके साथ खुश था। पर अंदर ही अंदर उसके अंदर तकलीफ हो रही थी, अंदर ही अंदर उसके अंदर बेचैनी थी। क्या बेचैनी थी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वो हर दिन उस रास्ते पे जाकर बैठता था और आता था। लोग कहते हैं साइकोलॉजिकली शायद इसे कुछ तकलीफ हो रही है, पर किसी भी उसको बताता नहीं था उससे दर्द क्या हो रहा है, क्योंकि उस दिन जब दुर्घटना हुई थी उसके वाहन से किसी की मृत्यु हो चुकी थी और वहां पे आसपास कोई नहीं था, घना अंधेरा था, और वो वहां से भाग गया था दुर्घटना के बाद। अगर वो स्वीकार करता था दुर्घटना उससे हुई है, जागरूक रहता था, अवेयरनेस रहता कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मैं परिस्थिति से भाग रहा हूं, तो शायद उसे मेंटल इश्यूज नहीं होते, तब उसे इमोशनल इश्यूज नहीं होते हैं। तो जब आप किसी भी घटना को स्वीकार करते हैं पूरे जागरूकता के साथ, तब इस घटना का समाप्ति होता है, तभी आपका आत्मा खुश होती, तब उसका थकावट मिट जाती है। तो आपको सरल सी विधि क्या करनी है, तो ये जो विद्यार्थियों को लमक्रिया ध्यान में सिखाया जाता है वो आप छोटा सा उसका उदाहरण में देता हूं। इसके द्वारा विद इन 5 मिनट्स आप अपने आप को संतुलित महसूस करेंगे। 5 मिनट के अंदर कैसे करना है, सिंपल सा का तरीका है। हथेलियों को क्रॉस करना है, अंगूठा स्पर्श करना है, कमर सीधा रखना है और आंखें बंद कीजिए और पूरा ध्यान नाभि पे ले जाएं और मन में सांस अंदर लेते इसमें कहें आई एम अवेयर, और सांस को छोड़ते समय आई एक्सेप्ट माई पास्ट। ऐसा आपको 3 बार करना है। फिर ध्यान हार्ट पे ले जाएं, आई एम अवेयर, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। उसके बाद ध्यान गले पे ले जाएं। ये सब चक्रस है, आपके शरीर में 114 चक्रस होते हैं, 7 प्रमुख होते हैं। हमने शुरुआत नाभि से किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां से शुरू होती है। तो जब आप हर चक्र पे 3 बार कहते हैं, सांस अंदर लेते समय आई एम अवेयर, सांस छोड़ते समय एक्सेप्ट द सिचुएशन, तो यहां पर थोड़े से और स्पेसिफिक हो जाइए। आई एक्सेप्ट आई हैव चीटेड दैट पर्सन, XYZ जो भी इसका नाम है, आई एक्सेप्ट आई हैव बिट्रेड दैट पर्सन। जब आप उस चीज को स्वीकार करोगे तब आत्मा और आपका मन पूरी तरह से अलाइंड हो जाता है। वापस आप एक स्टेशन पे मिलते हैं, वापस आपका सफर शुरू होता है और आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर आपको काफी हल्का महसूस हो रहा है, काफी शांत महसूस हो रहा है। जब तक आप स्वयं को कन्फेस नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं की गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं के अतीत को स्वीकार नहीं करेंगे,
तब तक कोई भी ध्यान, कोई भी सकारात्मक सूचना, पॉजिटिव अफर्मेशन, कोई भी थोपा हुआ विचार, कोई भी सत्संग, कोई भी सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स, कोई भी योगासन प्राणायाम आप पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, मैं आई एम अवेयर, और हमसे बेहतर हमारी जिंदगी कोई भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से करें। सांस अंदर लिया, आई एम अवेयर, सांस को छोड़ा, एक्सेप्ट माई पास्ट। ध्यान हार्ट चक्र पे, सांस अंदर लेते समय आई एम अवेयर, सांस को कुछ देर रोकिए, सांस को छोड़ते समय एक्सेप्ट माई पास्ट। ध्यान थ्रोट चक्र पे, गले पे ले जाएं, आई एम अवेयर, सांस को छोड़ते समय आई एक्सेप्ट माई पास्ट। पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में, सांस अंदर लेते समय आई एम अवेयर, और सांस छोड़ते समय एक्सेप्ट माई पास्ट, ऑल माई मिस्टेक्स। पूरा ध्यान सर की चोटी पर, सांस अंदर लेते समय आई एम अवेयर, सांस को कुछ देर रोकें, छोड़ते समय आई एक्सेप्ट माई पास्ट। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पर, बैक ऑफ स्पाइन, सांस अंदर लेते समय आई एम अवेयर, सांस को रोके और छोड़ते समय एक्सेप्ट माई पास्ट। जब आप ये करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आप निर्विचार हो चुके हैं, आपको हल्का महसूस हो रहा है, आपको शांत लग रहा है, आप अंदर से आनंदित हैं, आप एकाग्रचित हैं, आप फोकस हैं, आपको आसपास के सभी लोगों में रुचि आएगी और स्वयं को एक रूप समझोगे, या आप स्वयं को अलाइंड समझोगे, आपका शरीर, मन और आत्मा अलाइंड हो गया है। इस प्रकार आप अपनी आत्मा की थकावट से मुक्ति पा सकते हैं। इसे प्रतिदिन करें, भले दिन में एक ही बार करें, पर ये जानना जरूरी है, जीवन आपका है, आपके सिवा से कोई और बदल नहीं सकता, बदलना आपको है और शुरुआत आज से करनी है। जय हिंद।